सुप्रभात दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको भारत में यात्रा करने के लिए शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों को दिखाने जा रहा हूं। उत्तर पश्चिम भारत वह जगह है जहां आप राजस्थान का राज्य पाएंगे, जो पाकिस्तान की सीमा में है और थार रेगिस्तान का घर है। चाहे आप राजपूत इतिहास में रुचि रखते हो या अरवलिस पर्वत के दृश्य, राजस्थान में भारत में घूमने के लिए कुछ सर्वोत्तम स्थान हैं। जयपुर या पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी है और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है। ये 3 वास्तुकला, कई मंदिरों और असाधारण सिटी पैलेस सहित अविश्वसनीय वास्तुकला की एक सरणी का घर है। राजस्थान में भी और घूमने लायक जोधपुर तथाकथित ब्लू सिटी है, जो थार रेगिस्तान के साथ साथ शानदार मेहरानगढ़ किले का घर है। यदि आप उत्तरी भारत में किसी भी समय बिता रहे हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से राजधानी दिल्ली का दौरा करेंगे। विशाल फैला हुआ गंतव्य कई जिलों का घर है और इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दिल्ली में शीर्ष स्थलों में से एक लाल किला या लाल किला है, जो 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। लाल किला बलुआ पत्थर से बनाया गया है और आप इसके लाहौर गेट से होकर बाजार में, जेल पैलेस से होते हुए और सुल्तान के पूर्व निवास में भी जा सकेंगे। दिल्ली में रहते हुए आपको शहर को बनाने वाले कई संग्रहालयों और धार्मिक संरचनाओं के लिए भी समय निकालना चाहिए। भारत के दक्षिणी सिरे पर आपको मैसूर शहर मिलेगा। एक बार वोडेयार राजवंश की राजधानी मैसूर को शानदार मैसूर पैलेस आवास के लिए जाना जाता है। महल समृद्धि का प्रतीक है और संरचना के माध्यम से एक दौरे में नक्काशीदार शीशम के दरवाजे, हाथी दांत में सजाए गए छत और दीवारों पर अनगिनत पेंटिंग जैसे शानदार स्पर्श दिखाई देंगे। यदि आप मैसूर में हैं, तो आप धन्वंतरी रोड पर एक अविश्वसनीय अनुभव, जो कि आप कुछ चाय खरीद सकते हैं और फिर उपज या चंदन की नक्काशी वाले स्टॉल ब्राउज कर सकते हैं। अविश्वसनीय देवराज मार्केट को याद नहीं करना चाहते हैं। उत्तरी भारत में भारी विवादित कश्मीर क्षेत्र में लद्दाख का पहाड़ी गंतव्य है। ये क्षेत्र बड़ा है, लेकिन इसमें कम जनसंख्या घनत्व और कई खानाबदोश निवासी हैं। लुभावने प्राचीन दृश्य क्षेत्र के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, लेकिन वस्तुतः सभी यात्री लेह शहर में भी समय बिताएंगे। ये शहर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और ये लद्दाख के राजा के 17वीं शताब्दी के पैलेस का भी घर है। लेह में बौद्ध संस्कृति भी प्रमुख है और आप ओल्ड टाउन में कई बौद्ध मठों और मंदिरों की खोज करना चाहते हैं। आगरा पूरे भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले शहरों में से एक है। कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अब ताजमहल के रूप में जानी जाने वाली प्रतिष्ठित संरचना का घर है। सफेद संगमरमर का मकबरा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे व्यापक रूप से प्यार का स्मारक माना जाता है। शानदार रूप से सुंदर ताजमहल में बहुत भीड़ हो सकती है। आगरा में देखने लायक भी आगरा का किला है, जो दिल्ली के लाल किले से काफी मिलता जुलता है। आप इस 16वीं शताब्दी के किले का दौरा कर सकते हैं और यहाँ तक कि इसके खूबसूरत महल के इंटीरियर का भी पता लगा सकते हैं। पंजाब के उत्तरी प्रांत में एक पवित्र शहर और सिख धर्म के लिए एक मक्का है। अमृतसर में मुख्य आकर्षण स्वर्ण मंदिर है, जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 400 साल से अधिक समय पहले निर्मित ये मंदिर वास्तव में स्वर्णिम है और यह हमेशा भारत और शेष दुनिया के आसपास आने वाले सिखों से भरा होता है। आप धर्म की परवाह किए बिना स्वर्ण मंदिर का दौरा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने सिर को ढक कर और अपने जूते को हटाकर सम्मान दिखाने की आवश्यकता होगी। घंटा घर मुख्य द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करें और अमृत सरोवर की प्रशंसा करते हैं, जहां मंदिर में श्रद्धालु स्नान करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में आप एलोरा और अजंता दोनों की गुफाओं का पता लगा सकते हैं। एलोरा में चट्टानी परिदृश्य से नक्काशीदार मंदिरों का एक विशाल परिसर है। ये 34 गुफा मंदिर 1500 साल पुराने हैं और ये 3 अलग अलग धर्मों से हैं: बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। 2 घंटे की दूरी पर अजंता है, जो 29 गुफाओं का घर भी है। अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रों और चित्रों में शामिल है,
जिनमें से अधिकांश बौद्ध कहानियों को दर्शाती है, जबकि दो गुफा परिसर एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन इन अविश्वसनीय आकर्षणों की तुलना करने के लिए दोनों का दौरा करना बेहतर। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा पुर्तगाल का एक पूर्व उपनिवेश है जो औपनिवेशिक प्रभावों और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ भारतीय संस्कृति को मिश्रित करता है। गोवा अपने शानदार समुद्र तटों के कारण काफी लोकप्रिय है। कैंडोलिन बीच सबसे व्यस्त और सबसे लोकप्रिय है, जहां दुनिया भर के यात्री धूप सेंकने के लिए आते हैं। इसके विपरीत अंजुना बीच पर बहुत कम भीड़ होती है। यह एक अद्भुत जगह है जहां आप चापोरा किले की सैर कर सकते हैं और एक नए दृष्टिकोण से रेतीले तट की प्रशंसा कर सकते हैं। पालोलेम को गोवा के सभी में सबसे सुंदर समुद्र तटों में से एक माना जाता है, जिसके दोनों ओर प्राकृतिक रूप से घिरी हुई मुख्य भूमि है। गोवा को साहसी लोगों द्वारा व्यापक रूप से प्यार किया जाता है और मनोरंजक गतिविधियां धूप में कुछ मजेदार लोगों के लिए उत्सुक है। भारत का दक्षिण पश्चिमी राज्य, जिसे केरल के रूप में जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सुंदरता का एक स्थान है। ताड़ के पेड़, सफेद रेत के समुद्र तट और इको टूरिज्म क्षेत्र का पता लगाने के सभी बड़े कारण हैं। अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स, सुरुचिपूर्ण हाउस बोट्स और मंदिर त्योहारों के अलावा केरल थेकड़ी का घर भी है। एक बाग संरक्षित है जो आपको भीड़ के बिना वनस्पतियों और जीवों की प्रशंसा करने की अनुमति देता है। केरल का केंद्र कोच्चि शहर है, जहां आप स्थानीय मछली पकड़ने के उद्योग को आधुनिक उत्सुकता और औपनिवेशिक वास्तुकला के साथ संपन्न होते देख सकते हैं। कोच्चि जातीय और धार्मिक रूप से विविध है और एक ही दोपहर में आप एक यहूदी आराधनालय, एक डच महल, पुर्तगाली पल्लीपुरम किला और हिंदू त्रिक्करा मंदिर का पता लगा सकते हैं। 3000 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले शहरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर उत्तर भारत में स्थित वाराणसी युगों के साथ साथ कई हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वाराणसी को हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के बीच एक पवित्र शहर माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ मरने से किसी व्यक्ति की आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पापों की सफाई होती है। वाराणसी दुनिया में कहीं और अज्ञात स्थलों और अनुभव प्रदान करता है। हजारों मंदिरों के कारण इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर है, जो कई बंदरों के आवास के लिए जाना जाता है। संभवतः शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थल घाट है, गंगा नदी की ओर जाने वाले तटबंधों की श्रृंखला, जहां बहुत से लोग स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सबसे पुराना और मुख्य घाट दशाश्वमेध घाट है। योगा शेर